नमस्कार, द भारत नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। राजनीति में नारे समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं। यहां एक बिहारी 100 बीमारी से एक बिहारी सब पर भारी कब हो जाए कोई नहीं कह सकता। अगर तस्वीर में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे नजर आ जाएं तो मामला यूपी बिहार के गरीब भैया और महाराष्ट्र के शेर का होता है। अगर तस्वीर को पलटकर उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे को लगा दिया जाए तो बात महागठबंधन की हो जाती है। एक वक्त था जब 8 मई 2012 को सामना के लेख में आदित्य ठाकरे के दादा बाला साहब ठाकरे तेजस्वी यादव के पिता के लिए लिखते हैं, लालू लफंदर है, उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। 1989 से लेकर 2009 तक लालू सत्ता का उपभोग करते रहे, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से न तो उनके पास बिहार की सत्ता है और न ही केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी। इस कुंठा के चलते उनका भेजा घूम गया है। बिहार की जनता ने लालू यादव और उनके कुनबे को बिहार से तड़ी पार कर दिया है। दरअसल शिवसेना के तत्कालीन सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे लालू यादव के उस बयान से खफा थे जो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने पर दिया था। लालू यादव ने अखबार में एक साथ छपी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ये तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का असली चेहरा सामने ला देती है। लेकिन 2012 को बीते अब 10 साल हो गए हैं। अब तस्वीर बदल गई है। हालांकि वजह आज भी नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन इस बार वो अलगाव का नहीं, भाईचारे की वजह बने हैं। हम बात कर रहे हैं 23 नवंबर 2022 की, जब बाला साहब ठाकरे के पोते और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पटना एयरपोर्ट से सीधे राबड़ी देवी के आवास पहुंचते हैं। वो वहां बिहार के डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से मिलने आए थे। तेजस्वी भी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। दोनों के बीच 2 घंटे से ज्यादा देर तक यह मुलाकात चली। इस बार ठाकरे परिवार के चश्मो चिराग पटना समर्थन की तलाश में आए थे। उन्हें इस बार महाराष्ट्र के उन भैयाओं की जरूरत है जिन्हें इनके दादा बाला साहब ठाकरे ने 2008 में शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक बिहारी 100 बीमारी बताया था। तब ठाकरे सीनियर ने लिखा था, बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बहती है और इसी वजह से गंगा मैली हो गई है। वहां गरीबी, भूख, बेरोजगारी और जातिवाद के साथ अराजक स्थिति है। लेकिन अब खुद आदित्य ठाकरे पटना आए। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव देश भर में बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में करीब 2 महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली से लेकर कई राज्यों के दौरे भी कर चुके हैं। एजेंडा था बीजेपी के खिलाफ एक साझा मंच तैयार करने का। तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे की इस मुलाकात को भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। आदित्य ठाकरे के पिता महाराष्ट्र में चोट खाए सांप की तरह बीजेपी को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वैसे अगर यह कहा जाए कि बीजेपी ने शिवसेना की जड़ों को ही बिल्कुल खोद डाला है तो यह गलत नहीं होगा। बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर पार्टी से न केवल उसके नाम में उद्धव गुट जोड़ दिया है, बल्कि उसकी पहचान, उसका चुनाव चिन्ह तक छीन लिया है। आदित्य और उनके पिता के लिए बीजेपी विरोधियों का साथ आज मजबूरी है, इसलिए वो अपने उत्तर भारतीयों के विरोध को भूलकर पटना आ गए। लेकिन आरजेडी, जिसके संस्थापक लालू यादव, जो कभी बिहारियों को भैया कहने पर शिवसेना को दंगाई और बीजेपी से भी खतरनाक बता चुके हैं, क्यों बिहारी अस्मिता को किनारे कर शिवसेना उद्धव गुट से मोर्चाबंदी करने में लगे हुए हैं? क्या इससे महाराष्ट्र में काम करने वाले और बिहार में उनके परिवार आरजेडी से नाराज नहीं हो जाएंगे? क्या तेजस्वी बीजेपी विरोध में बिहार की अस्मिता को किनारे कर बस मोर्चाबंदी करने में लगे हुए हैं? सवाल यह है कि क्या इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को फायदा होगा? इतना तो साफ है कि आदित्य ठाकरे पटना अपना फायदा देख कर आए हैं। उन्हें तेजस्वी और नीतीश के बिहारी वोट की आस है, जो मुंबई में उनको अपनी जड़ें फिर से मजबूत करने में मददगार हो सकता है। लेकिन तेजस्वी के लिए ये गठबंधन क्या फायदा लाएगा? वैसे तेजस्वी जानते हैं कि लालू यादव का वोट बीजेपी विरोध का वोट है।
इसलिए उन्हें लगता है कि आदित्य की पार्टी को जो चोट बीजेपी ने दी है, उसको देख उनका वोटर वो सारी बातें भूल जाएगा जो कभी लालू यादव ने ठाकरे सीनियर के लिए कही थी। वैसे इन दोनों परिवारों की दुश्मनी और दोस्ती में सबसे दिलचस्प है मोदी एंगल, जिसने कभी इन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया था और आज दोनों को एक साथ ला दिया है। तो कैसी लगी आपको यह खबर और हमारा यह विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।